हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, जिसमें मैं आपको समझाया था लोकसभा के बारे में। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है, उनका शपथ कैसे होता है और लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं चुनाव प्रणाली। भारत में जो चुनाव प्रणाली जो अपनाया गया है उसे हम दो तरीके से बांट सकते हैं, मतलब दो टाइप का अपनाया गया है। एक जो तरीका है उसको हम कहते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, है ना, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। और दूसरे वाले को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। ठीक है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में कोई क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में जितने भी लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप समझिएगा, है ना। जैसे मान लिया जाए दो कैंडिडेट हैं, ए और बी, है ना, और ए को 55% वोट मिला और बी को 45% वोट मिला। ठीक है, तो बहुमत, मतलब बहुमत में ये जीत गया, तो ये जो है इस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, नेता हो जाएगा। लेकिन 45% वोट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो बी को वोट दिया था, इसका कोई रोल नहीं है, इसकी कोई भूमिका यहाँ पर नहीं है। समझ में आया? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में जो बहुमत या जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है वही वहां का क्या हो जाता है, नेता हो जाता है। तो अल्पसंख्यकों का या जिनको कम वोट मिले रहता है उनका कोई भूमिका वहां पर नहीं होती। तो इस टाइप का जो चुनाव प्रणाली है वो लोकसभा के सदस्यों के लिए अपनाया गया है, लोकसभा के सदस्यों के लिए। ठीक है, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में यदि ए और बी की यदि हम बात करें, ए को यदि 55% वोट मिला है और बी को यदि 45% वोट मिला है, तो वो क्या होगा, कुल सीट मान लीजिए 10 है, 10 है, तो 10 का 55% मान लीजिए 6 सीट हो रहा है और 10 का 45% 4 सीट हो रहा है। तो दोनों के अनुपात से ये बढ़ जाएगा सीट, है ना। और मान लो यहाँ पर 10 सीट है और 10 जगह जो है ए ही जीता हुआ है, तो 10 का 10 सीट ए ले लेगा। लेकिन जब आप राज्यसभा की यदि बात करें, उनके सदस्यों की बात करें, यदि ए को 55 इतना मिला है तो सीट बढ़ जाएगी, ए को 6 मिलेगा, दूसरे को 4, मतलब सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में जो अपनाया गया है, किसके किसके चुनाव के लिए अपनाया गया है, तो वो है राज्यसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो उसमें जो तरीका अपनाया गया है वो क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया गया है। ठीक है, जबकि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो है लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए अपनाया गया है। इसमें कुछ दिक्कतें भी है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में क्या होता है कि हम जो वोट देते हैं वो दोनों को देते हैं इसमें, है ना, ए को भी देते हैं, बी को भी देते हैं, लेकिन उसमें हम जो पसंदीदा कैंडिडेट होता है उसका प्राथमिकता तय करते हैं, ये चीज होता है। और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में हम किसी एक ही को वोट देते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीजें। और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो है मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है मतलब जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं, है ना, इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। जैसे राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की यदि हम बात करें तो विधानसभा के सदस्य उसके लिए वोटिंग करते हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में दिक्कत नहीं होता है। जबकि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में यदि ये कहा जाए कि आपके पास 10 कैंडिडेट हैं और इसमें जो है आप अपनी पसंद से अपना क्रम निर्धारित करके बताओ कि मेरा पहली पसंद बी है, दूसरी पसंद डी है और तीसरी पसंद ई, ये चौथा है और ये क्या है, पांचवा है, ऐसा करके। तो जो आम लोग रहेंगे, जो कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे, वो इस तरीके से वोटिंग नहीं कर पाएंगे, है ना, वो क्रम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो
प्रत्यक्ष चुनाव है, जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसके लिए ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में जो सदस्य चुनता है वही, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही वहां का नेता हो जाता है। तो इसको कहते हैं एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचित, है ना। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य ही जाएगा। ठीक है, और ये तो पता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब सीधी जनता जो है अपने नेता को चुनती है। ठीक है, पहले खंभा छूने की पद्धति, पहले खंभा छूने की पद्धति मतलब जो है ज्यादा वोट ले आएगा वही जो है क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र का नेता हो जाएगा। ये 3-4 चीजें आपको याद रखना है। पहला, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्यक्ष चुनाव, पहले खंभा छूने की पद्धति, ये आपको याद रखना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का। अब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होने के बाद क्या होगा, वो फिर कहाँ सदन में बैठेंगे। जब लोकसभा के सदस्यों का पहला जो बैठक होता है, तो पहला बैठक होता है वहां पर दिलाया जाता है इनको शपथ, है ना, इनको दिलाया जाता है शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, है ना, कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति बोल सकते हैं, या जो उन सदस्यों में से किसी को चुना जाता है ना। और पहली बैठक में जो शपथ दिलवाता है वो होता है प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब आम सभा या आम चुनावों के बाद जो पहली बैठक होता है, तो उन सदस्यों में से एक को जो है प्रोटेम स्पीकर मनोनीत किया जाता है उनमें से। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो जनरली क्या होता है, जो थोड़ा बुजुर्ग होते हैं, है ना, उनको जो है ये प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और वही जो है राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेगा प्रोटेम स्पीकर के रूप में, है ना। कार्यकारी अध्यक्ष बोल सकते हैं, कुछ समय के लिए, उसी दिन के लिए ही होता है ये, जब तक नया जो लोकसभा का अध्यक्ष है उपाध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक के लिए। तो ये प्रोटेम स्पीकर जो है सभी सदस्यों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि पहली आम बैठक में जो चुना जाता है अध्यक्ष होता है कार्यकारी अध्यक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति होता है वो शपथ दिलवाता है, सभी जो एमपीज होंगे उनको शपथ दिलाने के बाद क्या होगा, अब मैं क्या बताऊं उसके बाद है लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी। तो यहाँ पर 2 प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कितने, 2। कौन सा, पहले लोकसभा के अध्यक्ष, है ना, और दूसरा जो बात करूंगा वो किसका, उपाध्यक्ष का। अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष कौन होता है, जो उसमें से जितने भी एमपी चुन के गए रहते हैं, है ना, लोकसभा के जितने भी सदस्य चुन के गया हुआ रहता है, उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है ना, और राष्ट्रपति जो है उसको अध्यक्ष के तौर पर क्या करता है, नियुक्त करता है। उनमें से ही एक को जो है क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है ना, और उसको भी राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति समझ में आ गया, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसी जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनमें से ही जो है क्या होता है, चुनाव होता है। क्लियर है, बात समझ में आया। अब अध्यक्ष का काम क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। इसका जो काम होता है, तो जो सदन में बैठक चलता है, बैठक का संचालन व व्यवस्था देखना, सिंपल से कहूं तो, है ना, व्यवस्था देखना। सदन के अंदर यही बॉस होता है, ऐसे समझ लो, है ना।
उसके किसको बुलवाना है, किसको नहीं बुलवाना है, किन किन तरीकों से मतलब जो भी उस बैठक को संचालित करने के लिए जो भी नियम बना सकता है, उसके हिसाब से व्यवस्था को बनाने के लिए वो किसका काम होता है, अध्यक्ष का होता है। ठीक है, तो ये बैठक को संचालित करने के लिए होता है। इसके अलावा कौन कौन से काम होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। सदन को संचालित करना, ये पूरा का काम किसका होता है, अध्यक्ष का काम होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो धन विधेयक आगे जाके पढ़ेंगे, धन विधेयक क्या होता है, यह वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, अध्यक्ष प्रमाणित करता है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है ना, वो कौन प्रमाणित करता है, अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कोई और नहीं कर सकता कि ये धन विधेयक है कि नहीं, उसको प्रमाणित करने का काम कौन करता है, अध्यक्ष करता है। ठीक है, उसके अलावा यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े, है ना, बराबर मत पड़े, यदि दोनों पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाए तो निर्णायक मत, आखिर का जो निर्णायक मत होगा वो कौन देगा, अध्यक्ष देगा। यदि बराबर पड़ जाता है तो, है ना, पक्ष और विपक्ष में बराबर पड़े तो निर्णायक मत कौन देता है, ये देता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसके जो प्रमुख कार्य हैं, दल बदल, यदि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग या कुछ सदस्य जो है अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो लोकसभा के सदस्य होंगे या नहीं होंगे, है ना, और उस पर जो निर्णय देता है वो कौन होता है, अध्यक्ष। खासकर याद रखिएगा दल बदल वाले में, एक दल से दूसरे दल में जाएंगे तो उनकी वो लोकसभा के सदस्य होंगे या नहीं होंगे, उसका निर्णय कौन सुनाता है, अध्यक्ष। और ये जो डिसीजन सुनाएगा अध्यक्ष दल बदल वाले मामले में, तो इसका जो है न्यायालय जो है न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है ना, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, रिव्यू बोलता है, देख लेना, है ना, न्यायिक पुनर्लोकन इसके अंतर्गत आता है ना। वो ठीक से हुआ है ये चीज, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। आया समझ में, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। अध्यक्ष का काम क्या है, जो सदन का जो बैठक होता है उसको संचालित करना, है ना, पूरा उसका जो व्यवस्था है वो उसके अंदर में आता है। दूसरा काम क्या है, धन विधेयक है या नहीं इसको प्रमाणित करना, है ना। यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर का मत पड़ जाता है तो निर्णायक मत देना, है ना। और चौथा जो काम क्या है कि दल बदल होता है तो कोई सदस्य लोकसभा के सदस्य है या नहीं उस चीज का निर्णय भी देना इसका काम होता है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष होता है उसको उसका पद रिक्त कैसे हो सकता है, पद कैसे रिक्त होता है। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि वो त्याग पत्र दे दे। पहला तरीका क्या हो सकता है, त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसे देगा, उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग पत्र दे दे, है ना। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाए, है ना, लोकसभा के सदस्यों को हटाया जाए। तो लोकसभा के सदस्यों को हटाने का तरीका क्या है कि लोकसभा में उपस्थित जो तात्कालिक सदस्यों की संख्या है ना, तात्कालिक सदस्यों की जो संख्या है, तात्कालिक याद रखिएगा उस टाइम पर, उस समय पर जितने भी सदस्य होंगे, है ना, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 होता है और उनमें से मान लिया जाए मान लीजिए 2-3 की मृत्यु हो गया या किसी कारणवश जो है 2-3 रिक्त हो गया, तो बचा कितना, 542। तो वो तात्कालिक संख्या हो जाएगा 542। ठीक है, तो उन्हीं सदस्यों में से यदि संकल्प पारित कर दिया जाए उसे हटाने के लिए, है ना, तो अध्यक्ष को उसके पद से क्या होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष को उसके पद से क्या किया जाता है, हटाया जा सकता है ना। उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 तात्कालिक संख्या का, उपस्थित और मत देने वाले का 2/3, ये याद रखना है ना।
तो ये इसको हटाने के तरीके हो गए। वही तरीका उपाध्यक्ष के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, वही तरीका किसके लिए है, उपाध्यक्ष के लिए भी है ना। इसको थोड़ा मैं देख के बताता हूँ आपको कि उपस्थित और मत देने वालों का, है ना। बहुमत से बोला है ना, आधा से अधिक, है ना, आधा से अधिक बहुमत से बोला है। एक संकल्प पारित करना है और आधा से अधिक बोल दो, है ना, सदस्य बहुमत से पारित कर दें, तो 2/3 नहीं, आधा से अधिक, है ना। आधा से अधिक लोग यदि एक संकल्प पारित कर दें तो अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, उपाध्यक्ष को भी इसी तरीके से हटाया जाता है। लेकिन हटाने से पहले, संकल्प लाने से पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व इनको एक नोटिस देना पड़ेगा, है ना। और इस दौरान जो है वो अध्यक्ष, जब नोटिस के दौरान जो है, नोटिस के बाद ये अध्यक्ष के पद के रूप में नहीं रहेंगे, है ना वो, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद का जो वीडियो है अगले वीडियो में, मतलब इसके बाद का जो भी है अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। बहुत सारा चीज़ और बचा हुआ है, एक एक करके देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।